हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज अपना टॉपिक है जल परिवहन। और जल परिवहन में टॉपिक आज हम पढ़ेंगे आंतरिक जलमार्ग के बारे में। ठीक है, टॉपिक डालेंगे अपन जल परिवहन। और जल परिवहन में अपना टॉपिक होगा आंतरिक जलमार्ग। देखिए, आंतरिक जलमार्ग को पढ़ने से पहले हम शुरू से जलमार्ग के बारे में पढ़ेंगे कि परिवहन क्या होता है। जैसे कि आपको पिछली वीडियो में मैंने समझाया था कि जल परिवहन जो होता है ये सबसे सस्ता परिवहन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें लगने वाला जो घर्षण बल होता है, जहाँ पर ये पानी में तैरता है, वो घर्षण बल बिल्कुल ज़ीरो होता है। क्योंकि पानी में जहाज जो होता है वो तैरता है, इसलिए उसमें घर्षण बल नहीं लगता। जैसे कि हमारे जो स्थल मंडल पे जो गाड़ियाँ जो चलती है उस पर घर्षण बल ज़्यादा होता है, इस वजह से उसमें ईंधन भी खर्च ज़्यादा होता है। जबकि जहाज़ों में घर्षण बल होता नहीं है तो ईंधन भी बहुत ही कम खर्च होता है। चलो ठीक है, ये तो जल परिवहन। और क्यों काम आता है आप जानते हैं। जल परिवहन किसके लिए हो जाता है? सामानों का आदान प्रदान में काम आता है। अब हम इसमें एक टॉपिक दिया हुआ है आंतरिक जलमार्ग। ये होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम आंतरिक जलमार्ग की चर्चा करेंगे, फिर कौन कौन से जलमार्ग होंगे आंतरिक जलमार्ग उसकी बात करेंगे। देखिए, आंतरिक जलमार्ग जो होते हैं ये जलमार्ग कौन कौन से होते हैं। देखिए, आंतरिक जलमार्ग नाम से पता चल रहा है स्थल भूभाग के अंदर जो जलमार्ग होते हैं। अभी कहाँ पर? जैसे कि नदियां हैं, नहर। ठीक है, नदी और नहर जो आंतरिक क्षेत्रों में होते हैं। इसके अलावा झील, ये महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग क्षेत्र है। मतलब नदी, नहर, झील से होते हुए ये जलमार्ग वाहनों को, या कह सकते हैं अपन स्ट्रीमर, नाव, ठीक है, इनको सुविधा प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, आंतरिक जलमार्ग में स्टीमर व नावों को नौकायान की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, आंतरिक जलमार्ग जो है इसके विकास पर, कार्य पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। अब इसका विकास कैसे होता है सुनिए। ठीक है, इसका विकास कैसे होता है? आंतरिक जलमार्ग के विकास पर जोर दिया गया। जैसे नदियों की चौड़ाई व गहराई पर ध्यान देना। ये क्यों कहा गया? अगर गहरी कम होती है तो आपका यान उसमें संचालित नहीं हो सकता। चौड़ाई भी जरूरी है और आपके गहराई भी जरूरी है। अब नदी ही नहीं, झील, नहरें आदि में भी गहराई पर चौड़ाई, ठीक है, गहराई, चौड़ाई, और इसके अलावा जल प्रवाह है। और क्या चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है? जल परिवहन की जो तकनीकी व्यवस्थाएं होती है, जल परिवहन तकनीकी पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये विकास है, इस तरीके से इस पे विकास पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा आंतरिक जलमार्ग का उपयोग कहां पर होता है? देखिए, आंतरिक जलमार्ग द्वारा वस्तुओं का व यात्रियों का परिवहन किया जाता है। अब जैसे कि कौन सी वस्तु? जैसे कि कोयला हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, इमारती लकड़ी हो सकती है, या कोई भी धात्विक अयस्क हो सकता है। ठीक है, जैसे कोयला, लोहा, अयस्क जिसे बोलते हैं, इमारती लकड़ी आदि। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया आंतरिक जलमार्ग के बारे में कि होता क्या आंतरिक जलमार्ग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं प्रमुख आंतरिक जलमार्गों की। ठीक है, आप उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। देखिए, टॉपिक डालेंगे अपन प्रमुख आंतरिक जलमार्ग। देखिए प्रमुख आंतरिक जलमार्ग के अंदर सबसे पहले तो आता है
राइन जलमार्ग, ठीक है। दूसरे नंबर पे अपना आता है कौन सा, डेन्यूब जलमार्ग, ठीक है, 2 बिंदु हो गए। तीसरे नंबर पे आता है अपना कौन सा आता है, वृहद झील सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, वृहद झीलें सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, ठीक है। चौथे नंबर पे जो आता है वो है वोल्गा, ठीक है, इसको हम चौथे नंबर पे डालते हैं। तीसरे नंबर पे आता है वोल्गा जलमार्ग, ठीक है, इसको हम डालते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे आता है मिसिसिपी जलमार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग, ठीक है। कुल मिला के राइन, डेन्यूब, वोल्गा, वृहद झीलें सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग और मिसिसिपी जलमार्ग, ठीक है। ये 5 प्रकार के जलमार्ग है। सबसे पहले हम लेंगे राइन जलमार्ग के बारे में। इसकी क्या विशेषता है, देखिए राइन जलमार्ग जो होता है ये कहाँ पर है, ये राइन नदी और जर्मनी और नीदरलैंड से होकर गुजरती है, ठीक है। राइन नदी होती है, ये राइन नदी जर्मनी व नीदरलैंड से होकर गुजरती है, ये सबसे पहली विशेषता इसकी। दूसरी, नीदरलैंड से या नीदरलैंड में एक जगह, एक स्थान हम कह सकते हैं रोटरड्रम, ठीक है। नीदरलैंड में रोटरड्रम में अपने मुहाने पर, मतलब इस नदी के मुहाने पर, इस नदी के मुहाने, ठीक है ना, मुहाना कौन सा होता है, जहां पे नदी का मुंह होता है, से लेकर कौन सा स्थान, स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड में एक क्षेत्र बेसल, ठीक है, बेसल तक यह कितना किलोमीटर, 700 किलोमीटर, ठीक है, 700 किलोमीटर लंबाई का नौकायान प्रस्तुत करती है। क्या, ये राइन नदी। आप कह सकते हो, आप राइन नदी जो है जर्मनी से, नीदरलैंड से होकर गुजरती है। फिर ये नदी जो है ये नीदरलैंड में रोटरड्रम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल तक यह 700 किलोमीटर लंबा एक जलयान या जल नौकायान प्रस्तुत करता है। इसके अलावा रूर नदी जो है, रूर नदी पूर्व से आकर इस राइन नदी में आके मिल जाती है, ठीक है। एक रूर नदी है, रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिल जाती है, ठीक है। आगे की ओर बढ़े। अब देखिए यह नदी कोयला क्षेत्र जो है वहां से होकर गुजरती है, यह नदी संपन्न कोयला क्षेत्र से गुजरती है, ठीक है। ये राइन नदी की बात चल रही है। इसके अलावा आपकी ये जो नदी है यहाँ पर एक बंदरगाह और बना हुआ है इस नदी पर, उसका नाम है डेसलडोर्फ। इस नदी पर डेसलडोर्फ नामक पत्न, जिसे हम क्या कहते हैं, बंदरगाह बना है, ठीक है। ये बंदरगाह इस नाम से इस नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। आगे की ओर बढ़े, और क्या क्या विशेषता है देखते हैं। चलिए आगे की ओर देखिए, ये जो नदी है इस नदी की खास विशेषता, ये जलमार्ग विश्व का व्यस्तम जलमार्ग है। यह जलमार्ग विश्व का व्यस्त जलमार्ग है, ठीक है। और देखिए और विशेषता क्या है, प्रति वर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान यहां से गुजरता है। प्रति वर्ष 20,000 से अधिक जलयान यहाँ से गुजरते हैं, ठीक है। और विशेषता सुनिए, अब 2 लाख आंतरिक मालवाहक जो होते हैं, आंतरिक का मतलब अंदर वाले, ठीक है, 2 लाख आंतरिक मालवाहक जलयान यहाँ से गुजरते हैं, ठीक है। और सुनिए, ये जो जलमार्ग है ये अपने साथ में
क्या क्या सामग्री लेके जाते हैं, कोई भी जैसे कि वस्तु हो सकती है, वस्तु, सामग्री और यात्री, इनको ले जाने का काम ये करती है, मतलब इस जलमार्ग के माध्यम से। ये जलमार्ग, अब देखिए यह जलमार्ग देखो स्विट्जरलैंड, ठीक है, और इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम, ठीक है, को जोड़ता है यह जलमार्ग, ठीक है। ये आपका हुआ कौन सा जलमार्ग बताया मैंने आपको, राइन जलमार्ग, ठीक है। इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है डैन्यूब जलमार्ग, ठीक है। दूसरे नंबर का टॉपिक कौन सा है, डैन्यूब जलमार्ग का। देखिए दूसरा है डैन्यूब जलमार्ग। देखिए कहां से कहां जाता है, यह जलमार्ग जाता है यूरोपियन, यह जलमार्ग यूरोपियन जो क्षेत्र है, ठीक है ना, या भाग कह दीजिए, यूरोपियन भाग को सेवाएं देता है, ठीक है। जो यूरोपियन जो भाग है उसको सेवा देने का काम करता है। यह जलमार्ग अनेक देशों से होती हुई पूर्व दिशा की ओर जाती है, ठीक है। निर्यात का सामान या निर्यात वस्तु हम कह सकते हैं, निर्यात होता है मक्का है, गेहूं है आदि, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पे अपना टॉपिक आता है कौन सा, वोल्गा, वोल्गा जलमार्ग। देखिए वोल्गा जो जलमार्ग है ये जाता है रूस में, सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है ये, ठीक है। यह रूस में सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग, ठीक है। रूस का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग माना जाता है इसको, और इसकी जो लंबाई है, यह जलमार्ग 11,200 किलोमीटर लंबा नौकायान सुविधा देता है, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा आपके ये जो आपकी जो ये मार्ग है ये कैस्पियन सागर में जाके क्या हो जाता है, मिल जाता है। यह मार्ग कैस्पियन सागर से मिलता है, ठीक है। ये जो जलमार्ग होता है ये वोल्गा मास्को नहर जो होती है इसको मास्को प्रदेश से जोड़ने का भी काम ये करता है। वोल्गा मास्को, ठीक है। वोल्गा कहाँ पे, मास्को कौन है, मास्को रूस की राजधानी, या मास्को जो है रूस का क्षेत्र हो गया। ये जो है नहर वोल्गा मास्को नहर, इसको कहाँ जोड़ता है, ये जोड़ता है मास्को प्रदेश से, मास्को प्रदेश से, ठीक है। वोल्गा मास्को नहर इसको मास्को प्रदेश से और इसके अलावा आपका जो वोल्गा है, ठीक है, वोल्गा जो वोल्गा और डोन, ठीक है, क्षेत्र का नाम है वोल्गा डोन नहर। इन क्षेत्रों के नाम के आधार पर इन नहरों का नाम डाला गया है। ये नहर काला सागर जो है, काला सागर से जोड़ती है, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, यह रूस में सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। यह जलमार्ग 11,200 किलोमीटर लंबा नौकायान की सुविधा देता है। यह मार्ग कैस्पियन सागर को जोड़ने का काम करता है। वोल्गा मास्को नहर इसको मास्को प्रदेश से तथा वोल्गा डोन नहर काला सागर से जोड़ने का काम ये मार्ग करता है। चलिए आगे बढ़े, चौथे नंबर का बिंदु आता है अपना फोर नंबर का टॉपिक है आपका वृहद झील, वृहद झीलें, ठीक है। वृहद झीलें सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग। देखिए इसकी क्या विशेषता है, सबसे पहली चीज तो ये कि ये उत्तरी अमेरिका की वृहद झील है, ठीक है। यह उत्तरी अमेरिका की वृहद झील, ठीक है, वृहद झील। अब इनके अंदर भी कई झीलें आती है, जैसे कि सुपीरियर,
ठीक है, एक झील, ठीक है, वृहद झीलों के अंदर, कहाँ की, उत्तरी अमेरिका की। इसके अलावा हुयरन झील, ठीक है, ये नाम है जो कि आपकी उत्तरी अमेरिका में उपस्थित है। ईरी तथा एक नहर का नाम हो रहा है ओटारियो। कौन सी झील है, ओटारियो। और सू नहर, कौन सी नहर, सू नहर, ठीक है। तथा जो नगर है वेल्डस नगर, तथा वेल्डस नहर, ठीक है, एक और नहर का नाम है वेल्डस, ठीक है, वेल्डस नहर के द्वारा जोड़ते हैं, जुड़ी है। यह है उत्तरी अमेरिका की वृहद झील सुपीरियर, हुरियन झील, ईरी, ओटारियो, सू नहर तथा वेल्डस नहर द्वारा आपस में क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। ये आपका वृहद सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, ठीक है। सेंट लॉरेंस नदी जो है, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है, इस नदी की चर्चा करें तो ये काफ़ी सारी जो झील है, या हम कह दीजिए कि बहुत सारी झीलों को जोड़ने का काम करता है। वृहद झीलों तथा, अब देखो कहाँ कहाँ से जुड़ा होता है, सेंट लॉरेंस नदी वृहद झीलों तथा उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों को, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भागों को। अब वो भाग कौन से हैं जो कि वाणिज्य की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, या कह दीजिए हम कह सकते हैं वाणिज्य जलमार्ग प्रस्तुत करते हैं, ये जोड़ती है, ठीक है। कौन सी नदी, वृहद झील की जितनी भी आपके सेंट लॉरेंस की जितनी भी नहरें हैं वो इन क्षेत्रों से होकर उत्तरी अमेरिका के कई भागों को, झीलों को जोड़ने का काम ये करती है। मतलब कहने का हो गया बहुत सारी झीलें जो आपस में ये क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है। और इसके अलावा इसी के मार्ग पर, इस मार्ग, ठीक है, इस मार्ग की बात करें, इस मार्ग पर एक है ड्यूलुथ, ठीक है, एक क्या है, ड्यूलुथ, और एक है बूफालो, ठीक है। ड्यूलुथ और बूफालो जो है वो समुद्री पतन की क्या देती है, सुविधा, ठीक है। और सुनिए, इस जलमार्ग पर, मतलब अगर इस नहर की बात करें, नहरों की, तो 3.5 मीटर की इनकी गहराई होती है। इस मार्ग की गहराई मतलब 3.5 मीटर, या 3.5 मीटर हम कह सकते हैं, ठीक है, इसकी गहराई मानी गई है, ठीक है। छोटी छोटी ऐसे करके बहुत सारी झीलें होती है। और आपके जो इन नदियों पर पाए जाने वाले जितने भी छोटे छोटे जो आपके प्रपात होते हैं, इन प्रपातों के कारण, भाई प्रपात क्या होता है, छोटा होता है, एरिया छोटा होता है, इसलिए जो भी साधन आता है वो छोटे होते हैं, तो उनको बड़ी समस्या होती है। तो ये क्या करते हैं, सामानों को दूसरे माल पोतों पर डालकर लाद कर ले जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसकी वृहद झीलों की, सेंट लॉरेंस की कुछ विशेषता है। अगला पॉइंट डालते हैं अपन 5वें नंबर का, मिसिसिपी जलमार्ग। देखिए मिसिसिपी जलमार्ग क्या है, मिसिसिपी जो है, मिसिसिपी जलमार्ग, ठीक है। एक जलमार्ग तो ये हो गया, एक है उनेहियो, कौन सा, उनेहियो, ठीक है। उनेहियो जलमार्ग जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को, ठीक है, ये दोनों मार्ग, जलमार्ग उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों को सुविधा प्रदान करने का काम करता है, लेकिन भागों को दक्षिण में मैक्सिको जो है, दक्षिण में इसके मैक्सिको है, उस मैक्सिको की खाड़ी से क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ता है। कौन सा मार्ग, मिसिसिपी जलमार्ग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर लंबे स्ट्रीमर इस मार्ग के द्वारा नेपोलियन तक जा सकते हैं, ठीक है। इस मार्ग से कई लंबे स्ट्रीमर, आपका कौन सा क्षेत्र बताया मैंने, मिनी, ठीक है, एक क्षेत्र का नाम है मिनियापोलिस, मिनियापोलिस तक जा सकते हैं, ठीक है। मतलब इस मार्ग से कई लंबे स्ट्रीमर जो होते हैं वो मिनियापोलिस तक
यहाँ इस मार्ग के द्वारा जा सकते हैं। तो ये आपका मिसिसिपी जलमार्ग है, ठीक है। तो ये मैंने आज आपको आंतरिक जलमार्ग के बारे में बताया। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो राइन जलमार्ग है, डेन्यूब भी हो सकता है और वोल्गा। ये 3 टॉपिक जो ऊपर के फर्स्ट टॉपिक मैंने आपको बताया, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना।